बच्चा पार्टी कैसे हो? चलिए हम लोग जीएसटी का डिस्कशन कर रहे हैं। जीएसटी के जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे उसका डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो होता है सिलेबस की बात कि सर हमें अपने एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ना है। हम सीए स्टूडेंट हैं, हम सीएमए स्टूडेंट हैं, हम इंटर में हैं, हम फाइनल में हैं, हमारा एग्जाम मई में है, जून में है, या फिर नहीं सर हमारा एग्जाम नवंबर में है। एक तो हो गई पढ़ाई की बात, एजुकेशन, राइट। आपके जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्जाम्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं। मैंने जो हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट लेक्चर से शुरू हुई, ये जो नई बुक है, नई एडिशन, लेटेस्ट एडिशन, जिसके अंदर हम लोग जीएसटी की अमेंडमेंट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस उसको अलग से यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो जो पहली अमेंडमेंट हमने कवर की, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी, राइट। इसी तरह आगे और आएगी, लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला था, उस क्लास में बोला था मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो या फिर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हो, कि मैं आपको ये लिंकिंग करके बताऊंगा कि ये जो जीएसटी, खासकर जीएसटी, देखो कस्टम की बात अलग करेंगे, डायरेक्ट टैक्स की बात अलग करेंगे। हम अभी फिलहाल जीएसटी की क्लास में है, जीएसटी की अमेंडमेंट से रिलेटेड बात। अभी हम लोगों ने एक यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अमेंडमेंट का डिस्कशन किया और कहा कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट आई है, आने का डेट अलग है और उसकी इफेक्टिव डेट अलग है, और वहां एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस दिया। ऐसे भी आप किसी लॉ को भी पढ़ते हो, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स की बात करो, आप डायरेक्ट टैक्स की बात करो, कस्टम की बात करो, और या फिर जीएसटी की, आप मेनली जो मेन प्रोविजंस जो होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार साइड कर दें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो मेन प्रोविजंस होते हैं वो किस में होते हैं? एक्ट में। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, कस्टम के लिए कस्टम एक्ट है, वैसे जीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट है। एक्ट में फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स आती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है सोर्स, चाहे हम पढ़ाई करें और या फिर हम अपने क्लाइंट पे अप्लाई करें, या हम प्रैक्टिस में ऑब्वियसली क्लाइंट पे एज अ ट्रेनी और एज अ क्वालिफाइड पर्सन आप आगे जाके सीए बनेंगे, सीएमए बनेंगे, प्रैक्टिस ओपन करेंगे, या फिर आगे आप ट्रेनिंग में इस चीज का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सर हम लोग जीएसटी के बारे में या किसी भी लॉ को जब पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग एक्ट देखते हैं, फाइनेंस एक्ट देखते हैं, सोर्स फॉर नॉलेज, फॉर एजुकेशन, क्लाइंट पर अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग एक्ट देखते हैं, हम लोग रूल्स देखते हैं, हम लोग नोटिफिकेशन भी देखते हैं, सर्कुलर्स भी देखते हैं, ऑर्डर्स भी देखते हैं, एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, रूलिंग्स। एडवांस रूलिंग क्या कहती है, हाई कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, किसी भी किसी भी डिस्प्यूट पे हमारी जो अथॉरिटी है, अपील अथॉरिटी या एडवांस रूलिंग, वो डिसीजन क्या देती है, कोर्ट्स क्या कहते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मतलब किसी क्लाइंट पर काम करना है, किसी प्रैक्टिकल इश्यूज पे काम करना है, तो हमें, चाहे आप इनकम टैक्स में रहें, कस्टम में रहें या जीएसटी में रहें, हमें सभी पे ध्यान देना पड़ेगा। आज की क्लास में मैं जीएसटी नोटिफिकेशंस जो आते हैं फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड, उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा कि आप उसको रीड कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे। सर जो जीएसटी के नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे सेंट्रल टैक्स का अलग आता है, आप जब जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, जैसे मैं आपको देखिए, अभी जो हमने यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कवर की, उसके ये नोट्स थे, उसमें एक रेफरेंस आ रहा था यहाँ पे, नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 सीटी डेटेड 24 जून 2020। यूनियन टेरिटरी के एप्लीकेबिलिटी पे, यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशंस में अमेंडमेंट्स आई है जी, फाइनेंस एक्ट 2020 के लिए, और ये इफेक्टिव हो गई है 30 जून 2020 से थ्रू दिस नोटिफिकेशन। एंड जो नोटिफिकेशन का डेट है और जो इफेक्टिव डेट है, उसके हिसाब से ये मई और जून सीए स्टूडेंट्स, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, न्यू पोजीशन, राइट। हमने इसको पूरा डिस्कस किया, हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कर लिए अपनी उस क्लास में, और वहां मैंने कहा था कि मैं आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ना सिखाऊंगा, नोटिफिकेशन को पढ़ना, ताकि हम इस इफेक्टिव डेट को डिसाइड कर सकें। सर फाइनेंस एक्ट तो 27 मार्च को आया,
फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले फाइनेंस बिल और बजट आया 1 फरवरी को, 1 फेब 2020 को। उसके बाद ये एक्ट बना कब? 27 मार्च को। ये एक्ट बना कब? 27 मार्च को। यानी प्रोविजंस आ चुके हैं 27 मार्च से, लेकिन आप इफेक्टिव कह रहे हो 30 जून से, और इस नोटिफिकेशन का रेफरेंस दे रहे हो। तो सर आप हमें इसे पढ़ना सिखाओ। एग्जाम्स के लिए जो जरूरत थी वो मैंने बता दिया। इस वीडियो में आधा घंटा 45 मिनट जो भी आपका टाइम लूंगा वो एक आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, जो आप क्लाइंट पर आगे अप्लाई कर सकते हैं, आगे आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में, जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद से किसी अमेंडमेंट की इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको लिंकिंग कर देता हूं इसको। यहां पे बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं सर, ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन नॉलेज रखनी है हमें। देखो जो चीज अमेंडमेंट आई जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है वो मैंने आपको समराइज करके भी पढ़ा दी, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, जिसको हमने अपनी इस अमेंडमेंट सीरीज का पहला अमेंडमेंट कहा, और हमने लास्ट में उसको समराइज भी कर दिया कि मई और जून के स्टूडेंट सीए और सीएमए के क्या पोजीशन रखेंगे अबाउट यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर का क्या पोजीशन होगा, लद्दाख का क्या पोजीशन होगा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन सब की क्या पोजीशन होगी वो मैंने बता दी। फिलहाल जीएसटी पे फोकस कर रहे हैं। कस्टम का भी ऐसे ही आगे एनालाइज कर दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, और मैं आगे डायरेक्ट टैक्स का भी ऐसे एनालाइज कर दूंगा। मैं आपके सामने इस नोटिफिकेशन को लाना चाहता हूं कि क्या नोटिफिकेशन में एक्चुअली में लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 क्लॉज 114, यस क्लॉज है ये, सबसेक्शन नहीं, बता चुका हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 114 की जो अमेंडमेंट्स इफेक्टिव हो रही है 30 जून को यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, क्या एक्चुअली में इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, इसकी एनालिसिस करके दे रहा हूं। तो इसके लिए सर मैं आपके इस वेबसाइट पे जा रहा हूं जो पोर्टल है अपना सीबीआईसी का। ये जीएसटी का पोर्टल, सीबीआईसी का पोर्टल हो गया, www.cbic.gov.in, राइट। इसके मैं जीएसटी के अंदर जा रहा हूं यहां पे, तो ये मुझे जीएसटी के इस पे लेके आ जा रहा है, राइट। अब मैं इसमें, आप देख लीजिए आराम से, मैं पहले बेसिक लेवल पे था cbic.gov.in, उस पे यहां पर जीएसटी आ रहा है। जीएसटी को क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज खुला। इस वेब पेज पे नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए जीएसटी लॉ रूल्स एंड रेट्स दिख रहा है मिडिल में, सेंटर में। इसमें एक्ट में जा सकते हैं, यहां पे आप रूल्स में जा सकते हैं, यहां पे आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। सर सेंट्रल लेवल पे 4 एक्ट कंट्रोल करती है सेंटर जो है 4 एक्ट को कंट्रोल करती है, सीजीएसटी एक्ट को, आईजीएसटी एक्ट को, यूटीजीएसटी एक्ट को, एज वेल एज कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन टू स्टेट्स, जीएसटी सेस जिससे कंट्रोल होता है उसको। सर हर जगह जैसे सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं सीजीएसटी की अमेंडमेंट्स की थ्रू नोटिफिकेशन, तो यहां 2 सीरीज आती है, सीटी एंड सीटीआर। ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन की 2 सीरीज आती है, एक सीटी और एक सीटीआर। जैसे अभी मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 सीटी। कभी कभी आपको सीटी के बाद ब्रैकेट में आर दिखाई देगा, वो एक अलग सीरीज है, अभी मैंने आपके लिए लिखा भी है यहां पे। सर नोटिफिकेशंस में जीएसटी के नोटिफिकेशंस जो हैं से सेंट्रल टैक्स के, उसके 2 सीरीज हैं, एक सीटी सीरीज और एक सीटीआर सीरीज। आर रेट्स, अगर गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज में कोई अमेंडमेंट करनी है, किसी सर्विसेज और गुड्स को एग्जम्प्ट करना है, रेट को कम करना है, अधिक करना है, जीएसटी का जो रेट होता है गुड्स और सर्विसेज का, सर वो सब गुड्स और सर्विसेज के रेट्स को कम अधिक करना हो, एग्जम्प्ट करना हो, रिवर्स चार्ज अप्लाई करना हो, जो रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट सुनते हैं, वो सब जो भी नोटिफिकेशंस आती है गवर्नमेंट की वो सीटीआर सीरीज में आती है जनरली। अभी मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस बनाई, ऐसा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं कि क्या क्या चीज सीटीआर में आती है। लेकिन सर कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने लेट फी वेव कर दिया, ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी, नया रूल्स नोटिफाई किया है, वो सब कहां आता है, तो वो मेन सिटी के अंदर आता है। तो ये हो गया सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन 2 सीरीज में आते हैं। सर नोटिफिकेशंस में जनरली होता क्या है, सर फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट जो अमेंड करता है सीजीएसटी एक्ट को, वो अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से होती है उस पर भी नोटिफिकेशन आता है।
सर जो हमारा जो मेन एक्ट है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस और सब सेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज पर, ये लैंग्वेज लिखी मिलती है हमें कहीं कहीं अपने, जब हम लोग सेक्शंस की रीडिंग करते हैं तो ये लैंग्वेज मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं जैसे सेक्शन 10, सेक्शन 9, सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर लिखा होता है कि गवर्नमेंट यहां पर नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, तो फिर नोटिफिकेशन आएगा। आज की सेशन में मैं जनरली फाइनेंस एक्ट वाली अमेंडमेंट को लिंक करके दे रहा हूं, ऐसे ही कोई रूल्स की अमेंडमेंट आएगी तो मैं उसको लिंक करके दे दूंगा। फिलहाल सर नोटिफिकेशन फाइनेंस एक्ट कब से इफेक्टिव है वो भी बताता है, कोई सेक्शन और सब सेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उस पर बेस होकर भी नोटिफिकेशन निकलता है। नए रूल्स आते हैं, सीजीएसटी रूल्स 2017 में नए रूल्स आएंगे, एग्जिस्टिंग रूल्स में कुछ अमेंडमेंट आएगी तो उसको भी नोटिफाई करता है नोटिफिकेशन। पुराने कोई नोटिफिकेशन है उसमें कोई अमेंडमेंट लानी है तो फिर नए नोटिफिकेशन निकलेंगे। पुराने कोई नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ करना है, सीज्ड टू इफेक्ट, सर ये नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया तो नए नोटिफिकेशन इशू करके हम पुराने नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न के ड्यू डेट एक्सटेंड करते रहती है, लेट फी वेव ऑफ करते रहती है, सर इंटरेस्ट के रेट को घटाती बढ़ाती रहती है, वो सब भी नोटिफिकेशंस के थ्रू आते हैं। ये तो हो गई बात कि नोटिफिकेशन किस किस सब्जेक्ट में आ सकते हैं एटसेट्रा, मतलब अगेन मैं यहां पर आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं। जीएसटी का नोटिफिकेशंस वो सेक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है, जीएसटी के जो नए नए नोटिफिकेशंस आते हैं वो एक्ट के सेक्शन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, रूल्स से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, पुराने नोटिफिकेशन से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, फाइनेंस एक्ट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसे समझो। बाकी दो सीरीज है, दोनों को मिक्स मत करना, सीटी और सीटीआर। प्लीज ध्यान रखना ऐसी कोई भी चीज एग्जाम में नहीं आ रही है। ये मैं आपको, चूंकि पिछली क्लास में मैंने बोला था कि मैं नोटिफिकेशन को लिंक करके दूंगा आपको, तो मैं लिंकिंग अभी समझा रहा हूं, काम आएगा बहुत। लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए ट्रेनी, जैसे आप एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिस में काम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा कि हम कैसे अमेंडमेंट को इंटरप्रेट करते हैं, फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट को कैसे देखते हैं। ठीक है सर, इतने सारे नोटिफिकेशन आ सकते हैं। नोटिफिकेशन का सोर्स मैंने बताया। अब चलिए सिटी में चलते हैं। जैसे यहां पर हम लोग आ गए, हम लोग जीएसटी लॉ रूल्स रेट्स के अंदर आ गए, हम लोग यहां पे नोटिफिकेशन के अंदर आ गए। दिख रहा होगा आपको, नोटिफिकेशन को क्लिक कर रहा हूं तो एक्सपेंड हो रहा है। इसमें हम लोग सिटी के अंदर आ गए, फिर से एक नया पेज खुला। अब इसमें यहां पर ईयर 2020 आ रहा है, 2019, 2018, 2017। आपको कौन सा नोटिफिकेशन देखना है, 2020 का, तो 2020 क्लिक है। आज मैं कितनी तारीख, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये 26 दिसंबर 2020 को। अभी टोटल इस ईयर में 94 नोटिफिकेशंस तक आ चुके हैं। अब जैसे ये डेट है, नोटिफिकेशन नंबर 94 डेटेड 22 दिसंबर 2020। अब जो डेट है 22 दिसंबर 2020, आप स्टूडेंट हो सीए के, सीएमए के, इंटर के, फाइनल के। अब आपको पता है कि अगर ये नोटिफिकेशन आपके सिलेबस में अप्लाई हुआ, अगर हुआ, तो ये मई और जून को इफेक्ट नहीं करेगा। ये डेट जो है नोटिफिकेशन की 22 दिसंबर 2020 है। अगर कोई नोटिफिकेशन की डेट, अगर कोई नोटिफिकेशन की डेट 22 दिसंबर 2020 है, अगर उससे रिलेटेड आपके सिलेबस में कोई इंपैक्ट आता है, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, तो मैंने क्या बताया है, ये दिसंबर का जो नोटिफिकेशन होगा ये आपके नवंबर और दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा। मान लो आप बाई चांस कहीं पे नेट वेट पे खुद से पढ़ने की कोशिश करते हो, इस नोटिफिकेशन को पढ़ो, लेकिन इसे मई और जून 2021 के एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं करना। क्यों? सीए के स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर और सीएमए के स्टूडेंट्स 30 नवंबर के बाद कोई भी अमेंडमेंट्स अगर आई है तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट को हिट करेगी नवंबर दिसंबर को। ये हम लोगों ने क्लास में सीखा हुआ है। तो अब इसमें मुझे 49 पे जाना है, 49 पे जाना है जो जून में आया है। तो सर मैं चलता हूं आपकी वेबसाइट में, आपके सामने ये 85 है,
यहाँ पेज 2 है, 75 पेज 3 है, 65 पेज 4 है, 55 पेज 5 है। सर ये आपके पास आ चुका है नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 सिटी डेटेड 24 जून 2020। नोटिफिकेशन नंबर 49 हमने अपनी बुक में क्या रेफर किया है, क्या रेफर किया है? नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 सिटी डेटेड 24 जून। हम यहीं पे आ चुके हैं। अब व्यू, अब इसको क्लिक कर देते हैं तो ये मेरे सामने पीडीएफ खुल गया। यही पीडीएफ मैंने पहले से खोल रखा है। यहाँ पे ये पीडीएफ खुल गया, ये पीडीएफ खुल जाएगा। आप अगर जाएंगे, आप देखना चाहते हैं, खुद वीडियो को रोक दीजिए, खुद एक बगल में चले जाइए, इंटरनेट पे ओपन कर लीजिए। आप खुद से एनालाइज करना चाहते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, सीबीआईसी के वेबसाइट पे जाइए, जीएसटी के अंदर जाइए, वहां बीच में नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, सिटी में जाइए, पेजेस को आगे बढ़ाइए, आप चले जाइए। सर हमारे सामने क्या आ चुका है? नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 24 जून। सर ये 4 लाइन की अमेंडमेंट्स है, 4 लाइन का नोटिफिकेशन है। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है यूनियन टेरिटरी के बारे में। बच्चा क्या बोलता है? सर आपने अपने नोट्स में, स्टूडेंट क्या बोलता है? स्टूडेंट बोलता है सर आपने अपने यूनियन टेरिटरी के जो नोट्स दिए हैं अमेंडमेंट वाले, उसमें आपने लिखा है कि ये नोटिफिकेशन नंबर 49 में इफेक्टिव डेट लिखी हुई है 30 जून की रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट्स आई हैं सेक्शन 2 क्लॉज 114 में यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन को लेके फाइनेंस एक्ट 2020 में। मुझे तो यहां कहीं नहीं मिल रहा, मुझे तो खाली यहां पर क्या मिल रहा है? फाइनेंस एक्ट 2020 मिल रहा है। मैं गया सर, मैं गया नोटिफिकेशन नंबर 49 में 24 जून में, मुझे तो खाली यहां पे सेक्शन 118, 125, 119, 129 और 130 दिख रहे हैं। ये देखो ना, आपको यहां पे क्या दिख रहा है? आपको नोटिफिकेशन नंबर 49 में क्या दिख रहा है? आपको यहां दिख रहा है सेक्शन 118, 125, 129, 130, फाइनेंस एक्ट 2020। सर यहां तो यूनियन टेरिटरी भी नहीं दिख रही मुझे ना तो जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा, ना लद्दाख दिख रहा, नहीं मुझे यहां पे सेक्शन 2 दिख रहा, नहीं मुझे यहां पे क्लॉज 114 दिख रहा। आप यहां पर अपने नोट्स में हमें लिख के देते हो, नोट्स में आ गया हूं यूनियन टेरिटरी वाले नोट्स में, जिससे अभी मैंने जीएसटी अमेंडमेंट 1 कवर किया, राइट। सर आप यहां पर लिख के देते हो कि सेक्शन 2 क्लॉज 114 जो यूनियन टेरिटरी को डिफाइन करता है, उसमें अमेंडमेंट आई है और वो इफेक्टिव 30 जून को हुई है, और ये बात लिखी हुई है 49 में। मुझे तो कहीं नहीं दिखती सर, मैं तो आपके सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 49 में हूं सर। लेकिन एक चीज दिख रही है कि यहां लिखा हुआ है 30 जून से इफेक्टिव हो रहा है। ये नोटिफिकेशन नंबर मिल गया, 30 जून मिल गया। फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट, ये 4 अमेंडमेंट कौन सी? सेक्शन 118 वाली, 125 वाली, 129 वाली, 130 वाली इफेक्टिव होगी 30 जून से। ये मिल गया, ये मिल गया ना। चलो लिखते हैं एक बार क्या मिला हमें। मैं लिंकिंग कर रहा हूं, एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट नहीं है, नॉलेज चाहिए हमें जरूर से। यस सर, नॉलेज चाहिए और बहुत जरूरी है जीएसटी में खासकर। सर जीएसटी की जो फाइनेंस एक्ट वाली अमेंडमेंट है उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जीएसटी में ये नॉलेज चाहिए ही चाहिए। क्या कहता है ये नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 सिटी? ये कहता है फाइनेंस एक्ट 2020 की 4 सेक्शन, फाइनेंस एक्ट 2020 का 4 सेक्शन, सेक्शन 118, 125, 129 एंड 130, ये इफेक्टिव कब से होगा? इफेक्टिव फ्रॉम 30 जून 2020, ऐसे लिखा हुआ है। सर सेक्शन तो सीजीएसटी एक्ट में होते हैं, है ना सर? सेक्शन तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होते हैं सर, सेक्शन तो कस्टम एक्ट 1962 में होते हैं सर, सेक्शन तो सीजीएसटी एक्ट में होते हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शंस होते हैं सर। इसमें फाइनेंस एक्ट में भी सेक्शन होते हैं सर, हाँ फाइनेंस एक्ट में भी सेक्शंस होते हैं। तो अब फाइनेंस एक्ट में चलते हैं। पहले तो हम अपनी बुक में गए, हमारी बुक में सर ने क्या लिखाया, यानी मैंने क्या लिखाया
कि ये अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से हुई है, 30 जून से। ऐसा कहां लिखा है? नोटिफिकेशन नंबर 49 में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कस्टम में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। जीएसटी के अंदर फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट होती है वो नोटिफिकेशन के थ्रू होती है। मेन एक्ट में अमेंडमेंट आधा अलग डेट से है, आता अलग डेट से है, इफेक्टिव अलग डेट से होता है। आप किसी भी सीनियर से पूछो तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब नोटिफिकेशन नंबर 49 को पढ़ा हमने वेबसाइट पे जाके, तो हमें ये पता चला कि फाइनेंस एक्ट के 4 सेक्शन हैं जो 30 जून से इफेक्टिव होंगे। डन। आप बच्चे फाइनल में हो, इंटर में हो, सीए, सीएमए ट्रेनिंग या क्वालिफाइड इन प्रैक्टिस, लेकिन आप लिंकिंग नहीं कर पाते हो, तो इस वीडियो को देखना है, दोस्तों को बताना है, शेयर करना है। अगर कुछ भी आप इसमें नया सीख रहे हो तो क्या जरूरी है? सीखना जरूरी है। आप इस नोटिफिकेशन को लिंकिंग करना सीख गए तो दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, यह ध्यान रहे। तो सर जब हमने इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा तो इसने क्या बोला? फाइनेंस एक्ट 2020 की जो अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 118 वाली, 125 वाली, 129 वाली, 130 वाली, वो इफेक्टिव होगी 30 जून की। तो अब चलिए फाइनेंस एक्ट में चलते हैं। ये मैंने फाइनेंस एक्ट डाउनलोड कर रखा है 87 पेज का। आप इंटरनेट पे जाओगे गूगल पे, फाइनेंस एक्ट 2020, तो पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2020, 27 मार्च 2020, ये बजट था, बजट 2020। कब आया सर? ये आया 1 फरवरी 2020 को। एक्ट कब बना सर? 27 मार्च 2020 को। ये 2020 का 12वां एक्ट है, नंबर 12। ये 2020 का 12वां एक्ट है। 2020 में इसके पहले 11 एक्ट आ चुके, कोई से आए होंगे सेंट्रल लेवल पे, हमें उनसे क्या मतलब है? हमें तो अपने फाइनेंस एक्ट से मतलब है। सर ये जो फाइनेंस एक्ट है इसमें भी चैप्टर्स हैं और इसमें भी सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, चैप्टर 2, इनकम टैक्स चालू हो गया। ऐसे आगे जाएंगे तो कस्टम चालू हो जाएगा। कस्टम में जो अमेंडमेंट्स होती है, देखो इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स कौन लाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस एक्ट के थ्रू। यही पढ़ते हैं क्लास में। कस्टम में फाइनेंस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। वैसे ही 4 एक्ट, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरिटरी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट और जीएसटी कंपनसेशन सेस में जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो इस बुकलेट में, इस पीडीएफ में लिखे हुए हैं। बोला सर हमें ये फाइनेंस एक्ट की कॉपी चाहिए, तो आप इस वीडियो को आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल अलग अलग कैटेगरी के मेंटेन किए हुए हमने, सीए, सीएमए, इंटर, फाइनल। आप देखो आपका सिलेबस क्या है और उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो। वहां फाइल्स मेनू में आपको फाइनेंस एक्ट 2020 मिल जाएगा। एग्जाम के लिए नहीं जरूरी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज लेना है। सर एग्जाम के लिए जो जरूरी था वो तो मैंने पढ़ा दिया। यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर और विथ लेजिस्लेचर, कहां यूटी जीएसटी एक्ट लगेगा, कहां स्टेट, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। राइट सर। तो ये देखिए, ये जो बगल में चल रहे हैं ना, इसके ये सेक्शन चल रहे हैं। किसी भी एक्ट में जनरली हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शन होते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट के अंदर चैप्टर्स हैं और चैप्टर के अंदर सेक्शन चल रहे हैं। ठीक, क्या कहता है? सेक्शन 1 जो है, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है मैं कौन हूं, मैं फाइनेंस एक्ट 2020 हूं, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेक्शन 2 से लेकर 104 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं, ये अमेंडमेंट कौन सी है? फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट। मेनली ये वाली अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स हैं, जो इफेक्टिव कब से हो जाएंगी? 1 अप्रैल 2020 से। लेकिन बोलता है सेक्शन 116 से 129 और 132 वाली अमेंडमेंट्स कब से आएगी, कब से इफेक्टिव होगी? जब हम नोटिफिकेशन देंगे। इसी में छुपे हुए हैं कौन से अमेंडमेंट्स? जीएसटी के अमेंडमेंट्स। मतलब साफ साफ बोल रहा है, फाइनेंस एक्ट भले आ गया हो 27 मार्च से, लेकिन ये वाला जो सेक्शंस हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स की चर्चा हुई है, वो इफेक्टिव कब से होगी? 1 अप्रैल से। इन सेक्शंस के अंदर जो जीएसटी की चर्चा हुई है वो इफेक्टिव कब से होंगे? जब हम नोटिफिकेशन डालेंगे।
अब देखिए यहां पर क्या रेंज है, 116 से 129, राइट। अब देखिए हमारे पास कौन सा है, 118, राइट। 118 इसके अंदर मिला, 116 से 129 के अंदर सेक्शन 118 मिल गया सर। यानी सेक्शन 118 की जो बात लिखी है उसके लिए फ्यूचर में नोटिफिकेशन आएगा, और वो नोटिफिकेशन जब से इफेक्टिव होगा तब से वो अमेंडमेंट इफेक्टिव होगी। अब सर सेक्शन 118 में लिखा क्या है, तो अब चलते हैं सेक्शन 118 में। नीचे इसमें नीचे मैं 118 सर्च करता हूं, सीधा ये नीचे आ गया मैं 118। सर ये जो 118 119 चल रहे हैं ये सेक्शन है किसके, फाइनेंस एक्ट 2020 के, ठीक। सर अब ये कौन सी कैटेगरी चालू हो रही है यहां पे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी एक्ट के अमेंडमेंट्स। अब देखिए बगल में ही क्या लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2, यानी सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 2 अमेंड कर रहा है। ये क्या अमेंड कर रहा है, 118 नंबर, ये सेक्शन 2 को अमेंड कर रहा है। सेक्शन 118 किसका है, फाइनेंस एक्ट 2020 का, किसको अमेंड कर रहा है, सेक्शन 2 किसके, सीजीएसटी एक्ट 2017 के। डन, यहां तक आ गए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से समझो। अब पढ़ते हैं, कहता है इन सेक्शन 2 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इन क्लॉज 114। अब हमारे पास आ गया क्लॉज 114। तो सर एक बार हम अपने यूनियन टेरिटरी वाले नोट्स में चलें, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 114। क्या लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 114 डेफिनेशन देता है, इसमें अमेंडमेंट आई है, आ गई, लेकिन इफेक्टिव कब से है, 30 जून से। तो लिंकिंग हो रही है कि नहीं सर। जब हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, साफ साफ देखते हैं फिर से, जब हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें रेफरेंस है किसका, सेक्शन 118 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020 का। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें रेफरेंस है किसका, क्लॉज 114 ऑफ सेक्शन 2 का, जो अमेंड कर रहा है किसको, डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी को, यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन को अमेंड कर रहा है। कौन, सेक्शन 2 क्लॉज 114। देखिए क्या पढ़ते हैं फाइनेंस एक्ट में हम लोग, फाइनेंस एक्ट बोलता है सी और डी जो है उसको हटा दो, उसकी जगह ये नया सी और डी ला दो। तो पहले वाला सी और डी क्या था, पहले वाले सी में लिखा हुआ था दादर नगर हवेली, पहले वाले डी में लिखा हुआ था दमन दीव। बोला सी और डी सब क्लॉज को हटा दो, उसके जगह नए सब क्लॉज डाल दो, सी के पुराने वाले सी के जगह नया वाला सी, और पुराने वाले डी के जगह नया वाला डी। तो लद्दाख आ गया। सर हमने अमेंडमेंट में क्या पढ़ा, यूनियन टेरिटरी की अमेंडमेंट में क्या पढ़ा कि एक नई यूनियन टेरिटरी आ गई है विदाउट लेजिस्लेचर वाली, लद्दाख, और दादर नगर हवेली एंड दमन दीव जो दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी वो मर्ज हो गई हैं, ठीक। तो सर ये जो सेक्शन है ये 118, 119, 120 ये किसके सेक्शन है, फाइनेंस एक्ट 2020 के सेक्शन है। कैटेगरी कौन सी है, सेंट्रल जीएसटी। इसके पहले की कैटेगरी कौन सी है, कस्टम की। उसके पहले की कैटेगरी कौन सी है, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स, कस्टम, सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सेक्शन बढ़ते चले जाएंगे। बगल में क्या लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2। ये कौन सा सेक्शन 2 है, किसका, सीजीएसटी एक्ट का। ये सेक्शन 10 कौन सा, सीजीएसटी एक्ट का। ये सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन 29 कौन सा, सीजीएसटी एक्ट का, ठीक है। आपने मेरे साथ नोट्स में क्या पढ़ा, ये देखिए हमारे नोट्स, हमने क्या बोला, अमेंडमेंट से पहले ये नाम आते थे यूनियन टेरिटरी में, अलग अलग होता था, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। लद्दाख नहीं था अमेंडमेंट से पहले। अमेंडमेंट में के बाद की पोजीशन क्या है, लद्दाख आ गया और ये नाम आपस में मर्ज हो गए। हमने भी तो वही पढ़ाया। ये जो पढ़ाया, ये जो 2 पेज के नोट्स दिए हैं मैंने आपको, ये जो 2 पेज के जीएसटी के नोट्स दिए मैंने, जीएसटी अमेंडमेंट 1 7th एडिशन का पार्ट, मई और जून 2021 के एग्जाम्स ऑनवर्ड्स, अगर आपका नवंबर दिसंबर में भी एग्जाम्स है तो भी ये एप्लीकेबल है। ये जो मैंने आपको समराइज करके एग्जाम्स ओरिएंटेड आपको दिया,
और लास्ट में अगले पेज पे ये पोजीशन बता दी। इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे हमने किसकी हेल्प ली, इसके पीछे हमने नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 सिटी, आर नहीं है ये, रेट्स नहीं है ब्रैकेट में, सिर्फ सिटी, डेटेड 24 जून। बोला सर वहां तो कुछ नहीं मिला मुझे, वहां तो मुझे फाइनेंस एक्ट मिला और ये पता नहीं सेक्शन 118, 125, 129, 130 क्या मिले। तो इसके लिए फाइनेंस एक्ट में गया मैं। फाइनेंस एक्ट में मैं जब गया तो जब मैं फाइनेंस एक्ट को देखा तो इसमें लिखा हुआ था कि सेक्शन 118 के लिए हम फ्यूचर में नोटिफिकेशन निकालेंगे और वो उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा, न कि 27 मार्च से। डन। और जब हम लोग सर्च करके 118 पे पहुंचे तो 118 पे, ये 118 क्या है, फिर से रिपीट करूं, फाइनेंस एक्ट 2020 का सेक्शन। ठीक, इसने किसके बारे में डिस्कशन किया, क्लॉज 114 सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में, जहां लद्दाख आया, जहां दादर नगर हवेली एंड दमन दीव आपस में मर्ज हुए फॉर जीएसटी पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत पहले ही हो गया था, 2019 में ही हो चुका है ये सब खेल। सर ये तो आप 2019 की चीज पढ़ा रहे हो बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की बात करें तो ये सब चेंजेस तो 2019 में हो गए थे, लेकिन जब जीएसटी की बात करेंगे तो ये चेंज अब हुए हैं। पहली बार कौन से एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे, मई और जून 2021 के एग्जाम्स के लिए। क्या करना सीखा हमने इस क्लास में, मैंने कहा था आधा घंटे का टाइम लूंगा, मैं आपको फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट्स पढ़ना सिखाऊंगा। एक नोटिफिकेशन और आ रखा है, नोटिफिकेशन नंबर 92/2020, 22 दिसंबर 2020। ठीक, इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि सेक्शन 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 131 ये मोस्टली सीजीएसटी एक्ट के अमेंडमेंट्स हैं जो इफेक्टिव कब से होंगे, 1 जनवरी 2021। एप्लीकेबल किस अटेम्प्ट के लिए होंगे, ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं ना इस नोटिफिकेशन के थ्रू, ये कोई भी मई जून के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये सारे अमेंडमेंट्स नवंबर दिसंबर 2021 के लिए एप्लीकेबल होंगे। सर आज 26 दिसंबर है, 22 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन नंबर 92/2020 सिटी, नॉट आर। फाइनेंस एक्ट के फिर से कुछ और सेक्शंस का रेंज दे रखा है जो इफेक्टिव हो रहे हैं कब से, 1 जनवरी 2021 से। मतलब ये मई और जून अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, नवंबर दिसंबर के लिए। इसका इंपैक्ट हम आगे अपनी 8th एडिशन में देंगे, 7th एडिशन में नहीं देंगे। 7th एडिशन में हिंट देके बता दूंगा ये चेंजेस हो रहे हैं आगे के लिए। इस तरीके से ही हर टीचर पढ़ाते हैं, हर फैकल्टीज, हर कोचिंग सेंटर पढ़ाते हैं। 6 महीने की चीज एक बार में पढ़ाते हैं, हर 6-6 महीने पे बुक रिवाइज होती है, क्लास रिवाइज होती है। सर जीएसटी की अमेंडमेंट तो हर महीने आ रही है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, लेकिन जो आप स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम आपको हर 6-6 महीने पे अपडेट करके देते हैं। 6 महीने की अपडेट करके देते हैं नया एडिशन। पिछले बैच को 6th एडिशन चल रहा था, आपका एग्जाम मई और जून में है तो 7th एडिशन जीएसटी, आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है तो 8th एडिशन जीएसटी। अभी जो बता रहा हूं ये किसका पार्ट है सर, अभी जो मैंने जितनी चीज समझाई है, या इसके पिछले वीडियो में मैंने यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये मई जून नवंबर दिसंबर सभी बच्चों को पढ़ना है। जिनका एग्जाम आगे होना है मई जून में, नवंबर दिसंबर में 2021 में, ये सभी बच्चों को पढ़ना है। मैंने तो लिंकिंग करनी सिखाई है, और भी जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको हेल्प करूंगा। सर मैंने एक हेल्प की, एक चीज कनेक्ट करके दी है क्या, सेक्शन 118 के अंदर रेफरेंस है यूनियन टेरिटरी का, सेक्शन 2 क्लॉज 114, तो ये लिंकिंग करनी पड़ेगी ना। सर नोटिफिकेशन से कहां जाएंगे, फाइनेंस एक्ट पे, फाइनेंस एक्ट से कहां जाएंगे, सेक्शन 118 में, और जब सेक्शन 118 में जाएंगे, सेक्शन 118, तो अपने आप यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में जो अमेंडमेंट्स हुआ है वो दिखेगा ना, क्यों नहीं दिखेगा। बस तो ये लिंकिंग करनी सीखनी है, अदरवाइज कोई भी बच्चा धोखा खा जाएगा। हमारे नोट्स में हमने क्या लिखा, हमारे नोट्स में लिखा कि यूनियन टेरिटरी की अमेंडमेंट 30 जून से आई है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा है। और जब बच्चा इस नोटिफिकेशन में गया
तो वहां न तो सेक्शन 2 दिखा, न क्लॉज 114 दिखा, सिर्फ क्या दिखा, फाइनेंस एक्ट के 4 सेक्शन और 30 जून। अब बच्चा कहीं गलत इंटरप्रिटेशन कर ले, कैसे सर? बच्चा ये सोचे कि सेक्शन 118, 125, 129, 130 किसके होंगे, सीजीएसटी एक्ट के होंगे। सर ने गलत रेफरेंस दे दिया है। तो सर इस एक्ट के ये सेक्शंस हैं। ऐसे ही नोटिफिकेशन नंबर 92, ये जो फाइनेंस एक्ट 2020 है उसके ये सेक्शन है 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 131। अब चलिए सेक्शन 119 पे चलते हैं। तो देखिए सर ये सेक्शन 119, सेक्शन 10 में अमेंडमेंट्स आई है। सब सेक्शन 2 के अंदर पहले वर्ड्स होता था गुड्स, अब गुड्स के साथ सर्विसेज वर्ड भी आया है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये मई और जून वालों को नहीं पढ़ना। किनको नहीं पढ़ना? मई और जून वालों को नहीं पढ़ना, नवंबर दिसंबर वालों को पढ़ना है। सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर कंपोजिशन स्कीम के अंदर सब सेक्शन 2 के अंदर जहां जहां गुड्स का रेफरेंस है वहां गुड्स के बाद अब सर्विस ऐड हो गया है। लेकिन फाइनेंस एक्ट के थ्रू ऐड हो गया, लेकिन ये इफेक्टिव कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2021 से। किस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? नवंबर दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए। मई और जून वालों को नहीं पढ़ना। तो सर यही इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सेक्शन 10 की अमेंडमेंट, सेक्शन 16 की अमेंडमेंट, सेक्शन 29 की अमेंडमेंट, कोई भी नहीं पढ़ना। किसको? मई और जून वालों को। किनको पढ़ना है? नवंबर दिसंबर वालों को। हर 6 महीने पर आपको जीएसटी की क्लास, जीएसटी के कॉन्सेप्ट अमेंड करने पड़ेंगे। जीएसटी की क्लास जितनी लेट से ले उतना अच्छा है आपके लिए। अमेंडेड नोट्स, अमेंडेड बुक, अमेंडेड क्वेश्चन बैंक। सर आपके सामने है नोटिफिकेशन नंबर 92। अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, खासकर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, जिनको लगता है कि कभी भी पढ़ लो जीएसटी अमेंडमेंट तो आते ही रहते हैं, सर ये तो सामने दिख रहा है कि ये अमेंडमेंट्स आगे नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। और आप अभी किसी भी यहां, इंक्लूडिंग मेरे यहां, किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग सेंटर, इंक्लूडिंग मेरे यहां क्लास परचेज करोगे जीएसटी की, तो आपको ये सब थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा। ये सब पढ़ाया जाएगा कब? अप्रैल के बाद जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी मई और जून मंथ में, जो आगे हमारी रिकॉर्डिंग होगी मई और जून मंथ में, उस क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये 22 दिसंबर की अमेंडमेंट है। बोला सर 22 दिसंबर की अमेंडमेंट है, आप जनवरी में स्टूडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो पढ़ाओगे नहीं? बेटा एक डेडलाइन होती है, हम कहां तक की अमेंडमेंट पढ़ाएंगे। जैसे अभी जो हमारी क्लास चल रही है, सीए स्टूडेंट को हम 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट पढ़ाएंगे, सीएमए स्टूडेंट को हम 30 नवंबर तक की अमेंडमेंट पढ़ाएंगे। अभी वाली क्लास अपडेटेड क्लास होगी किनके लिए? जिनका एग्जाम मई और जून में है। नवंबर और दिसंबर के लिए हर टीचर के यहां क्लास अप्रैल के बाद आएगी, जो अमेंडेड क्लास होती है, जिसमें अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं पढ़ना पड़ता। जीएसटी के अंदर, कस्टम में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। सर जीएसटी की मोस्टली अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन के थ्रू आती है। अब तो मैंने आपको फाइनेंस एक्ट को नोटिफिकेशन से लिंक भी करके दिखा दिया। आप इस वीडियो को दोबारा सुनना, आधे घंटे का वीडियो है, मात्र 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो। इस वीडियो को दोबारा सुनना आप, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। और मैं ये नोटिफिकेशन, ये फाइनेंस एक्ट, ये नोटिफिकेशन की कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां ज्वाइन कर लो, वहां आपको ये सब मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 49, 92, फाइनेंस एक्ट 2020। फाइल्स मेनू में जाना, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सब मिल जाएगा। इसको लिखना है, लिख लीजिए। वीडियो में रोक रहा हूं, यहां से स्टार्ट किए थे। प्लीज वीडियो को रोकिए और लिखिए। वीडियो को रोकें, लिखें। नेक्स्ट। वीडियो को रोकें और लिखें। नेक्स्ट। वीडियो को रोकें और लिखें। ये बेस्ट पार्ट है, ये वाली चीज, यही वाली चीज हमने कवर की किसमें? जीएसटी अमेंडमेंट 1 एप्लीकेबल फॉर मई जून 2021 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स। ठीक,
चलिए वीडियो रोक के लिख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि अब आप लिंकिंग करना सीखोगे। नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट की लिंकिंग कैसे करते हैं। एग्जाम्स के लिए ये बातें जरूरी नहीं थी, फिर से रिपीट करूंगा, एग्जाम्स के लिए ये बातें जरूरी नहीं थी, बट हाँ आप ऑफिस में काम करते हो, ट्रेनिंग में काम करते हो, प्रैक्टिस है आपकी अपनी, और आप इंटरप्रेट करना चाहते हो कि नोटिफिकेशन को हम कैसे लिंक करें फाइनेंस एक्ट से, फाइनेंस एक्ट को कैसे पढ़ें, तो मैंने लिंकिंग करने की कोशिश की है। हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे से कहीं गलती हो गई हो तो माफ करना। बाय बाय, टेक केयर।